हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो द डेली क्राइम व्लॉग्स और ये है एक नया दिन, नई शुरुआत, नया व्लॉग। आज है 19th ऑफ अप्रैल। आज हम हैं गुवाहाटी के अंदर। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम शिलोंग से गुवाहाटी आ गए थे। तो आज हमें करना है गुवाहाटी की मार्केट में काम। आज हम करेंगे गुवाहाटी की मार्केट में काम और फिर रात की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। आज ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और अभी हमें थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करके होटल भी चेकआउट करना है। बैग्स वगैरह रख देंगे हम मार्केट के अंदर किसी की शॉप पे, क्योंकि खामा खा रूम रेंट लगेगा फिर फालतू का। तो जो भी आज का ब्लॉग होगा वो आपको मैं पूरा अपडेट करूँगा। क्या बने रहना इस ब्लॉग के अंदर आखिरी तक। और आज जो गुवाहाटी के अंदर वेदर है बहुत सही है मॉर्निंग का। ये देख लो भाई, यहाँ पे मैंने अभी वेदर फोरकास्ट चेक करा था तो रेन का भी सीन दिखा रहा, हो सकता है बारिश भी आ जाए। और सुनने में आया कल रात को दिल्ली में भी बहुत बारिश हुई है। देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। अभी चलेंगे, इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में भी दिखा दूंगा आपको, सेम ही होगा वैसे तो। मैं क्या खा रहा हूँ मैं वो दिखा दूंगा, पूरा रिकॉर्ड नहीं करके दिखाऊंगा। जो मैं खाऊंगा वो दिखा दूंगा आपको। आपने लास्ट के कुछ व्लॉग्स में एक्सपीरियंस करा होगा, पता चला होगा कि जो वॉइस है बहुत क्लियर आ रही है, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया माइक लगाना। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, लेवल सबके निकलेंगे। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा दिया, माइक लगा लिया है, इससे थोड़ी वॉइस क्वालिटी बढ़िया हो गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा शोर हो तो मेरी बात आपको क्लियर समझ आएगी। और ये है मेरी आज ब्रेकफास्ट की प्लेट। मैंने दो वड़े लिए हैं, कटलेट है, सांभर है। उधर भी सेम ऐसे ही है, मतलब मिनिमल ब्रेकफास्ट, बढ़िया जो ब्रेकफास्ट की आइटम्स होती हैं करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया बहुत बढ़िया। मैंने आपको ना होटल का वो नहीं दिखाया था, तो मैं अब आपको इस वीडियो में थोड़ा होटल के बारे में दिखा देता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ और यहाँ क्या जो रिसेप्शन एरिया ये सब थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। रूम टूर तो मैंने आपको कराई दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ से होटल के एंट्रेंस है और ऐसा कुछ होटल है इस मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट है ये। मतलब इसके आसपास विद इन 3-4 किलोमीटर ऐसा कोई होटल नहीं है। ये एंट्रेंस है, ये आप यहाँ इसका नाम देख लो, होटल ऋतुराज। किसी को आना हो तो बुक कर लेना, फ़ोन नंबर मेरे से ले लेना। और ये है एंट्रेंस, और ये आ गई इसकी एंट्रेंस। और ये असमी ट्रेडिशन जो यहाँ का पटका होता है और हैट होती है। चलते हैं अंदर। ये सामने रहता है आपका रिसेप्शन एरिया और ये है सिटिंग लाउंज। यहाँ पे बैठ के जब तक आपका रूम रेडी हो आप वेट कर सकते हो, चाय कॉफ़ी कुछ लेना चाहो ले सकते हो। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया बना रखा है जगह के हिसाब से, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ वगैरह दे रखी है ब्रेकफास्ट वगैरह की। एंजॉय करो यहाँ पे, स्टे अपना। पास में मार्केट है, कामाख्या देवी किसी को दर्शन करने हैं तो यहाँ से बिल्कुल मतलब 8-10 किलोमीटर पे कामाख्या देवी है। टैक्सी स्टैंड एकदम पास में है, मतलब एकदम सेंट्रलाइज्ड एरिया के अंदर है ये। बाकी अगर हम इस होटल की यहाँ के हम रूम रेंट की बात करें तो इसका रूम पड़ता है कुछ 2300-2400 के आसपास, दो बंदों का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाई दी है। तो विद ब्रेकफास्ट और जो ये यहाँ पे रूम्स वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे हैं उसके हिसाब से बहुत बेस्ट प्राइस है ये। नहीं, मैं आपको शायद कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं, क्या मतलब जो जहाँ हमें चाहिए मतलब उसके आसपास मिल जाता है। और बढ़िया फैसिलिटीज़ मिल रही है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, सभी टेंशन खत्म, बाहर आपको मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा, ये है वो है। और रूम्स वगैरह भी एकदम टिप टॉप है, रूम सर्विस वगैरह सब कुछ टॉप नॉच है। तो बस अभी हम जाएंगे वापस ऊपर अपने रूम के अंदर, अपना बैग वगैरह पैक करके रेडी कर लेंगे, क्योंकि अभी बज गए हैं 9:30। हम 11 o'clock तक मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से चेकआउट कर देंगे। फिर मार्केट चले जाएंगे, मार्केट में जो काम वाम करना है, क्योंकि 2 बजे तक हमें कैसे ना कैसे करके फ्री होना था कि 2 बजे के बाद हम लंच कर ले, 3 बज जाएंगे। और 3 बजे के बाद हम अपनी कैब वैब बुक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी आज शाम की 6-6:30 की फ़्लाइट है। तो हम आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक ना मिल जाए। कुछ भी है, मेरा मानना तो है कहीं भी जाना हो टाइम एक्स्ट्रा लेके जाओ, बाद में भागा दौड़ी करने से अच्छा है अपना आधा घंटा एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे, भाई क्या दिक्कत है। चलते हैं ऊपर, सब कुछ रेडी करते हैं सामान और चेकआउट की तैयारी करते हैं। और अभी बैठे बैठे मैं ऐसे फैंसी बाज़ार के बारे में सर्च कर रहा था, तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा उसके बारे में कि ये जो फैंसी बाज़ार है ये मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड मार्केट है। मतलब 150 साल पुरानी मार्केट है। और किसी टाइम पे यहाँ पे बस गिनी चुनी 70-80 दुकानें होती थी। मेन जो ये मार्केट एस्टैब्लिश हुई है ना वो ये वेजिटेबल और फ्रूट मंडी के चक्कर में। यहाँ पे पीछे जो है ना, यहाँ पे फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, जो पूरे असम में यहाँ से सप्लाई होती है। मतलब आप समझ लो किस कितनी बड़ी होगी। इस मार्केट को, फैंसी बाजार को, चांदनी चौक कहा जाता है असम का। असम जो है ना, पहले सिर्फ ही जो आज का असम है वो असम नहीं था। पहले जितना मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय वगैरह ये सब भी असम स्टेट के अंदर ही आता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, मैं क्यों नहीं शेयर करते आपको।
यहाँ पे आपको कपड़ों की मार्केट से लेके फल फ्रूट सब्जी वब्जी सैनिटरी और हार्डवेयर जितनी चीज़ें चाहिए ना, टाइल्स वगैरह सब चीज़ की होलसेल मार्केट मिल जाएगी, होलसेल भी रिटेल भी। चाहे वो अपना खाने पीने का राशन वाशन का तेल आटा वाटा जितने होलसेलर है, सारा फैंसी बाजार में ही होता है, और फिर वो जाके ऑल ओवर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पे सप्लाई होता है। तो फाइनली अब रूम चेकआउट करने का टाइम आ गया। ये हमारे बैग हो गए रेडी। ठीक है, मैंने भी अपना हैंड बैग वगैरह ले लिया, सब कुछ चेक कर लिया हमने, कुछ भी नहीं है हमारा छूटा यहाँ पे। मिलते हैं अब आपसे हम मार्केट के अंदर, चलते हैं यहाँ से चेकआउट करते हैं, नीचे होटल का बिल भी पे करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या सीन है। एंड फाइनली हमने होटल जो है वो चेकआउट कर दिया है, लगेज वगैरह हम बाहर ही ले आए हैं। और यहाँ पे रूम पे लग रहा था कि बारिश आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत बारिश आया हुआ है, बट कोई नहीं, अब बंद हो चुका है। लेकिन मौसम बहुत ही, आपको पता लग रहा होगा, थोड़ा क्लाउडी सा हुआ हुआ है। और चलते हैं मार्केट, रिक्शा करते हैं यहाँ से, है तो वॉकिंग डिस्टेंस लेकिन लगेज है तो रिक्शा कर लेते हैं, बेटर रहेगा। और हम पहुँच गए हैं अब मार्केट के अंदर। अब आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट के यहाँ सुबह की क्या रिपोर्ट है। अभी बज रहे हैं कुछ 11:30, ऐसा कुछ मार्केट का हाल है। अभी ये जो रोड पे मार्केट लगती है, फट्टे वगैरह ये सेट हो रहे हैं, और अंदर दुकानें भी हैं, इन्हीं पे गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी। अभी तो थोड़ी चलने की जगह मिल रही है, बाई चांस अगर किसी का दुर्गा पूजा के टाइम पे आना हुआ तो यहाँ पे बंदा चिपक चिपक के निकलता है, इतनी भीड़ होती है। और ये देखो पूल फट्टे पे शॉप की वाइब हुई हुई है, और अंदर है होलसेलर सारे। यहाँ की मार्केट फैंसी बाजार कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो गाइस, ये है अंदर की ऑफलाइन ऑफलाइन कह रहा हूँ, होलसेल वाली मार्केट। ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कॉम्प्लेक्स होलसेलर्स। और अभी हम आए हैं एक शॉप पे और हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लस्सी। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग चल रहा है, आप स्पीकर्स में सुन सकते हो, हमारी ब्लॉग की आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी अपडेट ऐसा है, दिन के बज रहे हैं 3:15 और हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, लंच करने। हमने जहाँ बैग रखे थे बैग यहाँ से कलेक्ट कर लिए, इसके बाद हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। तो अभी खाना एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं एयरपोर्ट। और आज एयरपोर्ट जो जा रहे हैं वो यहाँ का नया टर्मिनल है, जो गुवाहाटी का टर्मिनल नया वाला बना था ना, जब मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया था, वहीं से हमारी फ़्लाइट है। तो वो एयरपोर्ट भी थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, और यहाँ करते हैं खाना एंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे। और ये मंगाया हमने खाने के लिए, पनीर की सब्ज़ी है, नान है, रायता है, और ये कुछ स्टार्टर्स में प्राइम्स यहाँ की स्पेशलिटी है। करते हैं खाना एंजॉय, मिलते हैं आपसे आगे। एंड अब फाइनली लंच करके हम लोग आ गए हैं कैब करने के लिए, कैब बुक कर ली है, कैब आ रही है 5 मिनट में। अब यहाँ से चलते हैं हम एयरपोर्ट के लिए, और आपको दिखाता हूँ बिल्कुल रोड के उस साइड है ब्रह्मपुत्र रिवर, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो सारी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, और मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी है। और उधर राइट साइड से चले जाएंगे तो वहाँ पे स्टैंड है, जहाँ से आप लोग ब्रह्मपुत्र के अंदर घूम सकते हो, बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और ये सारा मार्केट एरिया ही है, मतलब एक रोड का फर्क है बस ब्रह्मपुत्र में। और जब फ्लड आते हैं तो पानी ऊपर रोड तक आ जाता है, ब्रह्मपुत्र में मानसून टाइम पे बारिश आती है या पानी रोड तक आ जाता है। माइक की बैटरी हो गई ख़त्म, तो आपको आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी रोड की, ठीक है ना, थोड़ा बेयर कर लेना, एयरपोर्ट अंदर जाके तो सही आ जाएगी। अभी माइक की बैटरी हो गई ख़त्म। और हम पहुंच गए हैं नए एयरपोर्ट पे, ये है टर्मिनल 2 गुवाहाटी एयरपोर्ट का, बिल्कुल जो बैंगलोर वाली लुक है इसकी वो बना रखी है। चलते हैं अंदर और आपको अंदर से भी दिखाते हैं। और फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट देखो भाई कितना शानदार लग रहा है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरपोर्ट बनाया है। और ये बनाया है बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जो जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह पे तमाचा है ये। कोई नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाएगी। मतलब देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। चलते हैं अंदर। एंड नाउ वी हैव फाइनली एंटर्ड द एयरपोर्ट एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ यार, मज़ा ही आ गया एयरपोर्ट देख के। ठीक है, चलते हैं बैग वगैरह चेक इन कराते हैं और फिर आपको अंदर का दिखाते हैं। और हमने कर लिया है चेक इन, हमें मिल गए अपने बोर्डिंग पास से, और हमने उससे रिक्वेस्ट करके हमारी सीट चेंज कर दो, क्योंकि पहले जो सीट्स आई थी बिल्कुल पीछे की 32 वाली आई थी। अब हमने रिक्वेस्ट करा
उसने कर दिया। इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट मिली हमें, तो फ्री के अंदर एक्स्ट्रा लेग रूम भी मिल जाएगा और विंडो सीट भी मिल गई, डबल बोनस हमें मिल गया। ठीक है, चलते हैं अंदर और देखते हैं अब एयरपोर्ट अंदर से और कैसा है। ये देख लो पीछे का व्यू आप लोग, फुल लाइटिंग के अंदर। और भाई बैग स्कैनिंग के अंदर उन्होंने हमें रोक लिया था, क्योंकि कहते कुछ मेटल है इसके अंदर। पूरा बैग चेक कर लिया, कोई मेटल नहीं निकला। जो बैग के आगे की ब्रांडिंग बोलते हैं, इसमें ब्रांड लिखा हुआ है, स्टीके लिखा हुआ है, वो थोड़ा हैवी मेटल का है। इतनी बारी इतने एयरपोर्ट्स पे ये स्कैन हो चुका तब नहीं रोका, यहाँ पे रोक लिया। हर जगह कुछ नया पता लगता है। कोई नहीं, चलते हैं गेट्स पे। हमारा है गेट नंबर 4 और वहाँ चलते हैं गेट नंबर 4 पे। अभी मतलब जो एयरपोर्ट है पूरी ऑपरेशनल नहीं है, 50% मान लो चालू हो चुका है, लेकिन जब हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे सारा शॉपिंग का, सारी शॉप्स बना रखी है। यहाँ पे सारे छोटे छोटे घड़ियों की ब्रांड है। यहाँ पे ये सबसे छोटा घड़ी का ब्रांड है ये, मतलब ड्यूटी फ्री वाला, लेकिन ड्यूटी फ्री नहीं है। फुल बढ़िया वाइब बना रखी है एयरपोर्ट की। ऊपर भी देखो भाई, मतलब एस्थेटिक्स का पूरा ध्यान रखा गया है ये एयरपोर्ट बनाते हुए। एस्थेटिक्स में कहीं कमी ना रह जाए। बैठने वगैरह की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे स्वीट का भी बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है। और किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी हो उसका भी है। और पीछे चाय के लिए कैफ़े वैफे सारी सुविधाएं हैं। मतलब इस एयरपोर्ट पे कोई कमी नहीं है भाई। आज के ज़माने में मना है तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो आज के हिसाब से ही होगा। बढ़िया था। अब चलते हैं फ़्लाइट के अंदर और देखते हैं कैसी होती है हमारी जर्नी आज की। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मेरी फ़्लाइट दिल्ली की। समय पर दिखा रहा है भाई, ये तो समय पे उड़ेगी, समय पे उतारेगी। अब हमारा बोर्डिंग स्कैन हो गया है और हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर बोर्ड करने के लिए। वो रहा हमारा प्लेन, ये खड़ा हुआ, बट ऐसे घूम फिर के हमें जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे से उसमें बैठने के लिए। चलते हैं। एंड फाइनली हमारी सीट्स हमें मिल गई है, हम सीट्स पे बैठ गए हैं। अब जर्नी स्टार्ट होगी और देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। और दिल्ली मिलते हैं हम सबसे। 2 hours later. एंड फाइनली वी हैव लैंडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट। हम आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ऊपर। और आज की जो जर्नी थी ना भाई, वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट जर्नी में से एक थी। क्योंकि भाई नाना करते 70% रास्ते पे हमारी इमरजेंसी लाइट्स ऑफ थी, सीट बेल्ट लाइट ऑन थी। मतलब इतनी टर्बुलेंस थी क्योंकि सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बारिश का आज का वो था तगड़ा। इतनी लाइटनिंग दिखी रास्ते में, इतनी लाइटिंग। और ऐसी नहीं कि आ रही है 2 मिनट बाद दिख रही है, कंटिन्यूस लाइटनिंग थी। कुछ भी कर करा के पायलट ने बढ़िया प्लेन उड़ाया और हमें दिल्ली लैंड करा दिया। चलते हैं अब अपने बैगेज उठाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। और हमें अब मिल गई है टैक्सी और बाहर आते हैं अपने सामने जो प्रीपेड टैक्सी का काउंटर दिखा, वहीं से टैक्सी करवा ली बुक। वहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज हो गया। पहले तो जैसे तैसे करके वो पर्ची बना के देते थे, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम उनका पर्ची का भी ना। मतलब आपका नंबर वंबर डाल के फिर वो अपडेट करके आपको पर्ची देते हैं। अब हम ले ली टैक्सी, अब चलते हैं घर की ओर। एंड फाइनली हम पहुँच गए अपने घर। हमने टैक्सी जो है रोड पर रखवा ली क्योंकि सारे गेट जो है बंद हो चुके हैं। रात के बज गए 11:30। हम पहुँच गए हैं घर और चलते हैं ऊपर। फाइनली अपने घर पे आ गए हैं। ये ट्रिप एंड हो गई है और ये ब्लॉग भी जो है सीरीज़ ब्लॉग्स की वो एंड हो गई है। तो इस वीडियो को जो जो देख चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मेक श्योर आप लोगों ने लाइक कमेंट और शेयर कर दिया हो। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो ताकि चैनल और ग्रो हो। और ऐसे ही ब्लॉग्स आगे और देखने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। बेल आइकन दिख रहा हो तो बेल आइकन भी दिखा देना। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।